स्टूडेंट सर्किट्स पर हमने बात की थी। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट जस्ट यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन देंगे एसी सर्किट्स का, यानी स्पेसिफिकली हमने जनरल टर्म पढ़ा था सर्किट्स का, इलेक्ट्रिक सर्किट का, यानी वो पाथ, वो रूट जो हम प्रोवाइड करते हैं चार्जेस को, जिस पर इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है, फ्लो करता है, उसको हम सर्किट्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट्स। और जो हम स्पेसिफिकली अल्टरनेटिंग करंट के लिए यूज करते हैं फिर उनको हम कहते हैं एसी सर्किट्स। अब एसी सर्किट्स में हम देखेंगे कि सर्किट तो उसी टाइप का होगा, इसमें हम एक सोर्स प्रोवाइड करेंगे और वहां पर इलेक्ट्रिक चार्जेस की मूवमेंट हम स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट्स यूज होते हैं यानी इन सर्किट्स में हम स्पेसिफिक एलिमेंट्स जो है वो यूज करेंगे, कनेक्ट करेंगे। अब कौन कौन से एलिमेंट्स है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो हम यहाँ पर ऐसी सर्किट्स में देखेंगे, उसका यहाँ पर जस्ट हम इंट्रोडक्शन देंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में उनको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आ रहा है, जो एलिमेंट आ रहा है वो है रेजिस्टर, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये हमारे पास आप देख रहे हैं रेजिस्टर हमने शो किया हुआ है। रेजिस्टर आप इसको ए कहें, फिगर ए में हमने दिखाया हुआ है रेजिस्टर। रेजिस्टर जिस तरह के डीसी सर्किट्स में भी हमने पढ़ा था कि एक ऐसा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो कि इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है, यानी उसकी मूवमेंट को, इलेक्ट्रिक चार्जेस की मूवमेंट को अपोज करता है। बिल्कुल इसी तरह के जिस तरह आप सपोज जा रहे हैं, सपोज आप स्टेशनरी है तो आप पर एयर प्रेशर जो है, सॉरी एयर रेजिस्टेंस जो है वो आप फील नहीं करते, लेकिन जब आप जा रहे होते हैं जैसे जैसे आपकी स्पीड इंक्रीज होती है, वी इंक्रीज होती है, सो वी इंक्रीज होने से आप देख रहे होते हैं कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो भी इंक्रीज होता है। यानी वो एक्चुअली एयर रेजिस्टेंस जो है, एयर पार्टिकल्स वो आपकी मूवमेंट को अपोज करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह रेजिस्टर जो है एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस की मूवमेंट को रेजिस्ट करता है, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और इसकी यूनिट हमने देखी थी, यूनिट इसकी है ओहम। ओहम इसकी यूनिट है आफ्टर द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, और इसकी सिंबल हम देख चुके हैं वो है ओमेगा। ओमेगा इसकी सिंबल है यूनिट की। और इसका रेजिस्टेंस का जो हमारे पास सिंबल है वो है आर, कैपिटल आर से हम इसको डिनोट करते हैं। ये रेजिस्टेंस है, ये हम ऐसी सर्किट्स में यूज करेंगे। इसी तरह दूसरा जो हमारे पास बी नंबर पर आ रहा है वो है इंडक्टर। इंडक्टर ये हमने इंडक्टेंस में भी पढ़ा था, जो हम पढ़ चुके थे म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्टेंस, उसमें भी हमने इंडक्टर पढ़ा था। इंडक्टर एक्चुअली वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, सोलिनॉइडल शेप का है, बिल्कुल स्प्रिंग की तरह है। और इसके ये जो कॉइल्स है, जो टर्न्स है, वो देखे हमने एक दूसरे से इंसुलेटेड रखे हुए ताकि इनके दरमियान कोई इलेक्ट्रिकल कंटेक्ट ना हो। ये ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू को मेंटेन रखता है, यानी जो आई है इलेक्ट्रिकल करंट, इसकी वैल्यू को क्या रखता है, मेंटेन, यानी कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप एसी करंट जो है वो फ्लो करते हैं इसमें, अगर एक टर्म में एसी करंट, चूंकि एसी करंट हमने देखा कि उसकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है, वेरी करती है, इसी तरह जब इसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहती है, इंडक्टर जो है उसमें दूसरे जो कॉइल्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो दूसरे कॉइल्स है, जब फ्लक्स चेंज होता है तो वहां पर एक इंड्यूस ईएमएफ आ जाता है जो क्या करता है, इस वोल्टेज या इस ईएमएफ की वैल्यू को कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है। यानी जो इलेक्ट्रिकल करंट अगर यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है वहां पर सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है ताकि उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर सके, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ताकि इसकी वैल्यू को डिक्रीज कर सके। यानी एक्चुअली क्या करता है, इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू को कांस्टेंट मेंटेन रखने की कोशिश करता है, उसको हम कहते हैं इंडक्टर। और इसकी हमने यूनिट पढ़ी थी, यूनिट हमने पढ़ी थी वो है हेनरी। यूनिट इसकी क्या है, हेनरी, और हेनरी इसकी यूनिट है, और इसका जो सिंबल है वो हमारे पास है कैपिटल एच। कैपिटल एच इसकी यूनिट का सिंबल है। और इसी तरह जो इंडक्टर है उसका सिंबल है कैपिटल एल, यानी इंडक्टर को हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, रेजिस्टर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हम पढ़ चुके हैं डिटेल के साथ, वो है हमारे पास आप देख रहे हैं ये कैपेसिटर, यानी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिसको हम कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर एक्चुअली कैपेसिटर क्या करता है, इस पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करते हैं। जिस तरह कि हमने पढ़ा था कि दो प्लेट से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर हम बात करें, दो प्लेट से सिंबॉलिकली हम इसको यूं लिख सकते हैं, इन दोनों को हम सोर्स के साथ, किसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं,
और अपोजिट फेज के ऊपर क्या आते हैं, नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाते हैं। यानी एक्चुअली इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होता है, चार्जेस के अमाउंट इक्वल होते हैं, लेकिन अपोजिट चार्जेस स्टोर हो जाते हैं। सो इन दो प्लेट्स के दरमियान क्या आ जाता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि एक हाइयर पोटेंशियल है पॉजिटिव और एक लोअर है नेगेटिव। सो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के दरमियान आ जाता है, और वो हमने यहाँ पर शो किया हुआ है। जो आप जनरली कमर्शियल कैपेसिटर जो आप देखते हैं शॉप्स पे आप ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉप्स पे आप देख सकते हैं, वो इस शेप के होते हैं। ये देखिए इसके दो टर्मिनल्स हमने दिखाए हुए हैं, और इसके अंदर बिल्कुल इसी तरह के प्लेट्स हैं जो कि सर्कुलर फॉर्म में हमने देखे एक दूसरे के अराउंड रैप किए हुए हैं। सो इसके ऊपर आप कुछ वैल्यूज भी देख रहे हैं, यानी जो हमारे पास कैपेसिटेंस है, यानी इसकी जो एबिलिटी है, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी स्टोर कर सकता है, इसकी एबिलिटी क्या है। तो इस एबिलिटी की जो यूनिट है हमारे पास कैपेसिटेंस की, वो क्या है, फेरड, और इसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, फेरड इसकी यूनिट है, फेरड। और चूंकि स्मॉल स्केल पर हम यहाँ पर एनर्जी या कैपेसिटेंस इसकी लेते हैं, तो इसीलिए माइक्रोफेरेड से हम इसको, इसकी जो यूनिट है मेजरमेंट हम माइक्रोफेरेड्स में लेते हैं, माइक्रोफेरेड्स। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 470 माइक्रोफेरेड, यानी इसकी एबिलिटी इतनी है। और कितने पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, 16 वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर इसकी एबिलिटी जो है वो इतनी है। सो ये हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास कंपोनेंट्स थे, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। और इस तरह कैपेसिटर की जो सिंबल है वो हम कैपिटल सी से लिखते हैं, यानी ये इसकी सिंबल है। आपने सबकी सिंबल्स भी देख लिए, यूनिट्स भी देख ली, ये कैपेसिटेंस की यूनिट, इंडक्टर ये इंडक्टेंस की यूनिट, इस तरह ये रेजिस्टर ये रेजिस्टेंस की यूनिट। अब ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था। फिर हम नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि अगर हम कंबाइनली सीरीज में या पैरेलल में इनको यूज कर ले इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, ऐसी सर्किट्स में, तो क्या रिस्पॉन्स होगा, सर्किट हमें क्या रिजल्ट्स देगा अगर हम कंबाइनली दो को या सब को एक दूसरे के साथ यूज कर ले।